अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का हम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। आज का ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो है इंटर का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है बिहार में, उसके ऊपर जो उर्दू के क्वेश्चन आएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसके प्रैक्टिस सेट हम कराने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो फाइल खुला हुआ है वो है नोटिस इंटर परीक्षा, यानी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके नोटिस और टाइम टेबल आ चुका है। थोड़ा सा उसकी जानकारी दे दूं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे और ऐसी तैयारी कराएंगे कि इंशाल्लाह आपके 100 में से 90-95 आप तो ला सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्रथम यानी 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा, एक सुबह एक दोपहर में। तो प्रथम जो है सुबह 9:30 से है और 12:30 बजे तक इसका होगा, पहली पारी का। और दूसरी जो है दोपहर 1:45 से लेकर के शाम के 5 बजे तक। और जो डेट है इंटर परीक्षा की वो 1 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक ये एग्ज़ाम चलेगा। और डेट की बात कर लें, 1 फरवरी को अगर बात करें तो पहला सुबह का जो एग्ज़ाम होगा वो गणित का होगा और द्वितीय पाली जो यानी शाम का जो होगा वो हिंदी कला का होगा। और सुबह में अगर हम बात करें 2 फरवरी की तो भौतिकी की है और शाम में अंग्रेज़ी की है। 3 फरवरी को है रशियन शास्त्र है और दोपहर में भूगोल कृषि है। 4 फरवरी को अंग्रेज़ी है और शाम में इतिहास ट्रेड 1 है। 5 फरवरी को जीव विज्ञान है, राजनीति शास्त्र बिजनेस स्टडीज़ ये शाम में है। 5 फरवरी को हिंदी है और शाम में जो है अर्थशास्त्र कला ये वगैरह है। 9 फरवरी की बात करें तो भाषा है, जिसमें भाषा में आपका उर्दू वगैरह आ जाएगा और शाम में मनोविज्ञान है। 10 फरवरी को म्यूज़िक है और शाम में गृह विज्ञान ट्रेड 2। और 11 फरवरी को समाजशास्त्र है, शाम में एनआरबी है। 12 फरवरी को अकाउंटेंसी है और दर्शन शास्त्र है और शाम में एमबी है। 14 फरवरी को अतिरिक्त विषय कला और शाम में अतिरिक्त विषय वोकेशनल है। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी और हम आपको ले चलेंगे। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि सवालात यहाँ पे टोटल जो है 100 नंबर का पेपर होगा और जो सवाल होंगे वो इस तरीके से होंगे। सबसे पहले है आपके ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, तो जिसे उर्दू में मारूजी सवालात कहते हैं। तो आप देख सकते हैं सवाल नंबर 1 है कि ऐवान गज़ल किसकी तख्लीक है। आप पढ़े होंगे ऐवान गज़ल किसकी तख्लीक है, तो इसका सही जवाब होगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शकीला अख्तर, जिलानी बानो, कुदसिया बानो या रशीदुन्निसा। इन चारों में से सही जवाब आप देंगे। जी हाँ, ये है जिलानी बानो का है। किन का है? ऑप्शन यानी बे वो सही जवाब है। ऐवान गज़ल किसकी तख्लीक है, तो जिलानी बानो की है। सवाल नंबर 2 है किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ कौन सी है। आप अगर उर्दू को पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा किस्सा गोई की सबसे पुरानी, या आप अगर सुनते भी होंगे तो उसे क्या कहते हैं, नावल है, मसनवी है, ड्रामा है या दास्तान है। तो उर्दू में जो सबसे कदीम सिन्फ जो आई है वो है दास्तान। क्या है? दास्तान। जो आपके ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका ऑप्शन, ये रहा आपके सामने दास्तान। तो सवाल नंबर 2 यानी किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ कौन सी है, तो हम बताएंगे दास्तान। सवाल नंबर 3 में पूछा गया सैयद सुलेमान नदवी किस रियासत से ताल्लुक़ रखते थे। रियासत लखनऊ, बे में है रियासत दक्कन, जीम में है रियासत बिहार या दाल में है रियासत पंजाब। तो सैयद सुलेमान नदवी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो रियासत बिहार से ही ताल्लुक़ रखते थे। उनका ताल्लुक़ कहाँ से था, तो ऑप्शन जी सही जवाब होगा। अब हम चलेंगे 4 नंबर पे, इनमें से किस किताब का ताल्लुक़ दास्तान से है। तो ऑप्शन दिया जा रहा है, आपके सवाल इस तरीके से आपको घुमा भी सकते हैं। तो इस पे आप देखेंगे ऑप्शन ए है बागो बहार, बी है ऐवान गज़ल, सी है गुबार खातिर और दाल है मिट्टी का तेल। देखिए, अगर हम 3-4 की बात करें तो मिट्टी का तेल जो है वो मजमून है, वो हसन निज़ामी का है। गुबार खातिर की बात कर ले, ये जो गुबार खातिर है वो है खतूत का मजमू। ऐवान गज़ल है, ये है जिलानी बानो का जो है नावल। और बागो बहार की बात कर रहे हैं तो ये है दास्तान, जो
मीर अमन का लिखा हुआ है। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन अलिफ, सही जवाब होगा किसका, 4 का। उसके बाद है कुंदन के खालिक कौन है, कुंदन के खालिक कौन है। ऑप्शन है रशीद अहमद सिद्दीकी, बे है सर सैयद अहमद ख़ान, जीम है ज़ुबैर रिजवी और दाल है सैयद सुलेमान नदवी। तो देखिए कुंदन ये जो है इंशाइयों का मजमुआ या खाकों का मजमुआ है, तो ये है रशीद अहमद सिद्दीकी का है। किसका है, ऑप्शन ए सही जवाब है 5 का। अगर हम 6 की बात करें, मीर अमन देहलवी किस कॉलेज से वाबस्ता थे। देखिए मीर अमन देहलवी जिन्होंने क्या लिखा था, बागो बहार लिखी थी, उनका जो ताल्लुक़ है 4 ऑप्शन दे रहा है, दिल्ली कॉलेज, शिबली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज या खालसा कॉलेज। तो इनमें से इसका सही जवाब होगा मीर अमन देहलवी का जो ताल्लुक़ है फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर उन्होंने बागो बहार की तसनीफ़ की थी। तो सवाल नंबर आपका 6 का ऑप्शन जी सही जवाब है। फिर देखिए 7 में सवाल क्या गया है, गुबार ख़ातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से, ख़ुतूत, इंशाइया, अफसाना, ड्रामा। देखिए गुबार ख़ातिर जो है वो ख़ुतूत का मजमुआ है और इनके लिखने वाले कौन हैं, इनके लिखने वाले का नाम है मौलाना आज़ाद। इन्होंने जेल में रह करके उन्होंने ख़ुतूत लिखे थे, जिनको पूरे मजमुए को तरतीब दे करके उनका नाम गुबार ख़ातिर रखा गया। तो 7 का जो है ऑप्शन अलिफ सही जवाब है। तो ये आपके 7 सवाल थे, हर एक सवाल के 2 नंबर करके थे, ये आप देख सकते हैं। ये यानी हर सवाल जो है 2 नंबर, यानी 14 नंबर का ये था। अब इसी की तरह और सवाल है, ये कुल 8 सवाल है नीचे में, हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर के हैं। तो यानी ऊपर जो है 7 सवाल थे 14 नंबर के, अभी जो है 8 सवाल वो 16 नंबर के हैं। ये भी मारूदी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव बेस पे है। सवाल है दर्ज झेल मारूदी सवाल में से किसी 8 का जवाब दें। ऑप्शन ए ये सवाल है अली सरदार जाफ़री का ताल्लुक़ किस अदबी तहरीक से था। ऑप्शन ए है रूमानी तहरीक, बी है तरक्की पसंद तहरीक, सी है जदीदियत और दाल है माबाद जदीदियत। देखिए उर्दू में बहुत सारी तहरीकात हैं जो इन सब का नाम है, बस आपको यहाँ पे जो याद रखने की चीज़ है कि अली सरदार जाफ़री का ताल्लुक़ जो है तरक्की पसंद तहरीक से इनका ताल्लुक़ रहा है। अली सरदार ऑप्शन यानी सवाल नंबर 1 का ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। तो बस इतना याद रखना। फिर उसके बाद है यगाना की पैदाइश कहाँ हुई। देखिए यास यगाना चंगेज़ी इनका पूरा नाम था, इनके बारे में पूछा गया कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, पटना और हैदराबाद। तो यास यगाना चंगेज़ी का आप याद रखिएगा, इनकी पैदाइश जो हुई थी वो पटना में हुई थी। कहाँ, पटना में। इनकी वफ़ात जो है वो लखनऊ में हुई थी। तो यास यगाना चंगेज़ी की पैदाइश आ जाए तो आप आराम से लगाएंगे, पटना में इनकी पैदाइश हुई। उसके बाद खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश कहाँ हुई। तो ऑप्शन दिया गया 1925, 1927, 1929, 1931। तो खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश जो है 1927 आज़मगढ़ में इनकी पैदाइश हुई थी, इसका सही जवाब होगा। अब देखिए एक सवाल इस तरह आया है, शेर पूछा गया एक मिसरा, इनके दूसरे मिसरे को आपको मिलान करना है। सूरज है गोना मेहरबां है सर पे नीला साहिबा, इसी का दूसरा मिसरा कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से आपको देख कर के सही मिसरे की निशानदेही करेंगे। ऑप्शन ए यानी अलिफ है ए ज़िंदगी रुतबा रहे बाला तेरा, बे है बस तिश्नगी गोयास था दरिया तेरा, जीम है मंजिल तो क्या हमको मिले चलता रहे रास्ता तेरा, और दाल है ए आसमां रुतबा रहे साया तेरा। आप अगर लफ्ज़ पर गौर करेंगे तो इसके दूसरे मिसरे को आप पकड़ सकते हैं। इसको बस ये देखेंगे, सूरज गोना मेहरबां है सर पे नीला साहिबा, सर पे नीला साहिबा यानी सूरज है और लेकिन हमारे सर पे नीला साहिबा क्या होता है। तो आप अगर गौर करेंगे तो इससे मुराद होता है आसमां। बस आप
जब आप देखेंगे कहीं पर आसमां का लफ्ज़ अगर आया है तो आप ये पकड़ सकते हैं। ये देखिए दाल जो है ए आसमां, आसमां रुतबा रहे साया तेरा, देखिए इस दोनों मिसरे को पढ़ करके आपको मीनिंग निकल जाएगी। बाकी आप चारों मिसरों को अब अगर टाइम रहे तो मिला के देख लेंगे कि मीनिंगफुल दोनों में से किसका हो रहा है, तो इस तरीके से सही जवाब पकड़ सकते हैं। उसके बाद है आपका सवाल है सवाल नंबर 5, गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है? ऑप्शन है यगाना चंगेज़ी, खलीलुर रहमान आज़मी, सरदार जाफरी या अमीर हनफी। देखिए गालिब शिकन के तौर पर जो मशहूर हुए हैं, अभी इनके बारे में आप पढ़े थे, यास यगाना चंगेज़ी, ये गालिब शिकन कहलाए। इन्हीं के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा रहा, इन्होंने गालिब शिकन इसको कहा गया है। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन ए सही जवाब है। अब देखिए फिर यहाँ पे एक शेर और आ गया, क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा न जाए दिल, इसका दूसरा मिसरा क्या होगा? देखिए ये मशहूर गज़ल है मिर्ज़ा गालिब की। ऑप्शन दिया गया, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, बी है लोहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं, सी है इंसान हूँ सागरो प्याला नहीं हूँ मैं, फिर है दाल है लालो ज़मुर्रदो गौहर नहीं हूँ मैं। तो इसका सही जवाब होगा इंसान हूँ सागरो प्याला नहीं हूँ मैं, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अब गालिब का आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद मिर्ज़ा नौशा के नाम से कौन मशहूर है? ऑप्शन गालिब, बी है यगाना, सी है शाद और दाल है दाग दहलवी। तो जी हाँ, मिर्ज़ा नौशा के नाम से ये बहुत मशहूर है, मिर्ज़ा गालिब का नाम आता है। तो सही जवाब होगा यहाँ से गाना। अब है सवाल नंबर 8 को देखेंगे, यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? देखिए मिर्ज़ा अहद हुसैन, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, मिर्ज़ा साजिद हुसैन, मिर्ज़ा खालिद हुसैन। देखिए आपको नाम सेम नाम दे करके फंसा दिया गया। तो मिर्ज़ा यगाना चंगेज़ी का असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था, सही जवाब होगा। अब 9 में पूछा अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? तफज़्ज़ुल हुसैन, सैयद फ़ज़ल मोहम्मद, अकबर हुसैन, असग़र हुसैन। तो इसका सही नाम था अकबर हुसैन। किसका? मिर्ज़ा अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? सैयद फ़ज़ल हुसैन। तो ये आपके 8 सवाल, यानी 7 ऊपर और 8 नीचे, 15 15 दूनी 30 नंबर के आपके सवाल के जवाब इस तरह हो गए। अब यहाँ पे 10 नंबर का और सवाल पूछा जा रहा है, यानी 5 क्वेश्चन होंगे जो 10 नंबर के होंगे। ऑप्शन दिया गया है कि दर्ज झेल मार्जी सवालों में से किसी 5 का जवाब लिखें, सिर्फ किसी 5 का। मेरे ख्याल से 7-8 दिए होंगे। ऊपर में भी देखिए 10 दिया था, जिसमें से 8 को ही करना था। आपको अगर 2 ना आ रहा हो तो उसको छोड़ सकते हैं। ऊपर में भी ऐसे ही, यानी हर क्वेश्चन जो 2 नंबर के हैं, आपको जिस हिसाब से पूछा गया उसी हिसाब से देना। अब यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके तकरीबन 8 हैं। आपको इसमें से 3 को छोड़ सकते, ये 7 है, 2 को छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट सभी का कराएंगे। बेदी का पूरा नाम क्या था? भरत सिंह, अमृत सिंह, राजिंदर सिंह या इबरत सिंह? तो जी हाँ, बेदी का अगर बारे में पूछ ले तो इसका नाम था राजिंदर सिंह बेदी। पूरा नाम, मुकम्मल नाम राजिंदर सिंह बेदी, ये नाम था बेदी का। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए? तो फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश जो हुई थी सियालकोट, अहमदाबाद, फैज़ाबाद या फिर इलाहाबाद। तो इसकी पैदाइश जो हुई है सियालकोट में हुई। कहाँ? सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश हुई, सही जवाब है। सवाल नंबर हम 3 को लेंगे, किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कसीदा, रुबाई, मरसिया, मसनबी। तो किसी की मौत पर अगर कुछ कहा जाए तो उसको कहते हैं मरसिया। देखिए इसमें सवाल नंबर 3 का ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। किसी की मौत पर अगर हो जाए तो क्या कहेंगे? मरसिया। सवाल नंबर 4 है, जोश मलिहाबादी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन दिया जा रहा है बशीर अहमद ख़ान, रशीद अहमद ख़ान, मोहम्मद अहमद ख़ान या शब्बीर हुसैन ख़ान। तो देखिए जोश मलिहाबादी का असल नाम जो था शब्बीर हुसैन ख़ान, ये उनका पूरा नाम था। जोश मलिहाबादी का पूरा नाम शब्बीर हुसैन ख़ान था। अब है जयप्रकाश
नारायण की पैदाइश कहाँ हुई? तो ऑप्शन दिया जा रहा है ज़ीराबाई, दयारा, सिमरिया, ताजपुरा। तो जयप्रकाश नारायण की जो हुए थे ये है शताब्दीदार। असल में शताब्दीदार दयारा इसका सही जवाब होगा। यहाँ इनके ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद है मजाज का असल नाम क्या था? असरारुल हक, सईदुल हक, सिराजुल हक या इमादुल हक? तो मजाज का असल नाम जो था वो था असरारुल हक मजाज, सही जवाब होगा। उसके बाद गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से? देखिए वहाँ पे पूछ लिया था कि सेम सवाल थोड़ा सा मैच करता हुआ, खतूत, इंशाइया, अफसाना, ड्रामा। तो ये गुबार खातिर मौलाना आज़ाद के खतूत के मजमू का नाम है, जिसको गुबार खातिर नाम रखा गया। तो कह देंगे ये खतूत है। ये आपके हो गए ऑलमोस्ट 40 नंबर के सवाल हो गए। अब देखिए सवाल जो आपके 5 नंबर इस हिसाब से आएंगे। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल में किसी 5 की जमा बनाइए। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 7 यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें से जो आपको बनाना है सिर्फ 5 का ही बनाने को कहा गया है। क्या बनाना है? 5 का। जैसे जिस्म, जिस्म की जमा क्या होगी? तो जी हाँ, जिस्म की जमा हो जाएगी अजसाम। जिस्म की जमा अजसाम। और उसके बाद दूसरा है कौम की जमा क्या होगी? कौम की जमा अक़वाम। इसके बाद है बाप की जमा अबवाब। उसका मुल्क की जमा मुलूक। क्या होगी? मुल्क की जमा मुलूक। वक्त की जमा तो औकात। उसके बाद है शर्त की जमा शराइत। क्या हो जाएगी? और रस्म की जमा रसूम। ये देखिए हमने आपको 7 का करा दिया। अब इसमें से जो आपको 5 आ रहे होंगे वही करेंगे। ये इस तरीके से आपके पास सवाल आएंगे। अब है हमारे पास सवाल नंबर 5 है। अब देखिए ये भी सवाल आपके 5 नंबर के आएंगे। इसमें से देखिए हर एक सवाल के 1 नंबर के होंगे। जो ऑब्जेक्टिव वाला जो है 2 नंबर था, यहाँ पे एक सवाल 1 नंबर के होंगे। जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1 मिनट, दर्ज झेल में से किसी 5 की ज़िद बनाएंगे। ज़िद बोले तो उल्टा। देखिए मुतज़ाद पूछ ले, ज़िद पूछ ले, तो इसके माने होता है उल्टा। यानी कोई चीज़ है, ज़मीन है तो उसका हो जाएगा आसमान। तो ये देखिए सबसे पहला यहाँ पे भी 7 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से 5 को ही करना है। अरे एक का एक सवाल है। अब ये खैर दिया हुआ है। खैर कहते हैं ना, खैर, खैर माने क्या होता है? नेकी। लेकिन हमको क्या करना है? इसका ज़िद बताने। खैर माने नेकी, भलाई, अच्छा। तो इसकी उल्टा, जो इसका उल्टा हो जाएगा वो शर हो जाएगा। शर माने बुराई। तो खैर का शर। उसके बाद है फ़ना। फ़ना, फ़ना आप तो जानते ही हैं, किसी चीज़ का मिट जाना, फ़ना हो जाना। फ़ना का क्या हो जाएगा? तो कोई फ़ना हो गया तो इसको हम बनाएंगे बका। फ़ना का बका। उसके बाद है जदीद। जदीद का कदीम, सिंपल, आप इसका कर सकते हैं। हलाल है तो हलाल का हम क्या कर देंगे? हराम। उसके बाद आगाज़ है तो आगाज़ का हम कह देंगे, आगाज़ किसी चीज़ का इब्तिदा, तो इसका हम कह देंगे आगाज़ का अंजाम। अंजाम माने इंतहा, जहाँ ख़त्म हो रही हो उसे कहते हैं अंजाम। आगाज़ और अंजाम, शेर है ना, आगाज़ करके देख अंजाम क्या, इस तरीके से कुछ है। तो अब उसके बाद है नेकी।
इसका भी बहुत आसान है। नेकी का आप कर सकते हैं बदी। नेकी माने नेकी, अच्छाई, अब बदी माने बुराई। देखिए इससे पहले भी खैर आया था, तो खैर के साथ में हमेशा शर लगाएंगे, उसके साथ आप ये नहीं कि बदी लगा देंगे। खैर के साथ शर यहाँ जो है, और आगाज़ के साथ ये नेकी के साथ बदी। आसमान है तो आसमान का आप तो आराम से लगा सकते हैं, आसमान का हो जाएगा ज़मीन। क्या हो जाएगा? ज़मीन। ये आपके ज़िद वाले सवाल हो गए। अब देखिए अगला सवाल जो है ये 5 नंबर का और हो गया। अब फिर 5 नंबर का सवाल और पूछेंगे इस तरीके से, मुहावरात ज़ेल में किसी 5 जुमले का इस्तेमाल करें। देखिए अब 5 जुमले को, मुहावरात के जो जुमले है इसको जुमले में इस्तेमाल करने का कहा। देखिए बातिन, बातिन माने अंदरून की चीज़, तो हम क्या करेंगे, इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे। बातिन लफ्ज़ जो है मुज़क्कर लफ्ज़ है, क्या इसका अगर हम जवाब देंगे तो क्या देंगे? ज़ाहिर के तरह उसका बातिन भी अच्छा है। जुमला में इस्तेमाल, ज़ाहिर की तरह उसका बातिन भी अच्छा है। चलिए यहाँ पे हो नहीं रहा, आपको अगर चाहिए तो PDF की शक्ल में मिल जाएगा। हाँ, इसके नीचे जवाब लिखा हुआ उगलदान, हम पढ़ते ही चले जा रहे हैं। उगलदान भी मुज़क्कर लफ्ज़ है, ये किसका उगलदान है? इसको जुमले को इस्तेमाल करना है, मीनिंग नहीं बतानी है, जुमले में इस्तेमाल करना है। उसके बाद है आंगन। आंगन अगर आ जाए तो आंगन के, ये भी मुज़क्कर लफ्ज़ है, मेरा आंगन जो है ना कुशादा है, बड़ा है। फिर है आज़ान, फिर आज़ान का आप क्या कहेंगे? मुअन्नस लफ्ज़ है, मस्जिद में आज़ान हो रही है, लफ्ज़ है, सिंपल कर सकते हैं। उसके बाद है उजरत। उजरत ये भी मुअन्नस लफ्ज़ है, कहेंगे नेकी की बड़ी उजरत मिलती है, जो नेकी करते हैं उसको बड़ी उजरत मिलती है। उसके बाद हया। हया जो है ये भी मुअन्नस लफ्ज़ है। आजकल हया जो है ना ख़त्म होती जा रही है। बस ये लफ्ज़ इस्तेमाल रखेंगे कि ये मुअन्नस लफ्ज़ है या मुज़क्कर, ताकि आपको जुमले में इस्तेमाल करने में आसानी हो जाए। तो ये थे आपके सवाल किस चीज़ के? मुहावरात के 5 जुमले के। अब हैं नीचे का, आप देखेंगे नीचे चार नंबर के सवाल हैं, यानी मुहावरे जो दिए गए हैं इसमें से सिर्फ 4 को बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें से सिर्फ 4 को बताना है। अब देखिए 9 2 11 होना, यानी 9 2 11 होना, भाग जाना। कहते हैं ना, चोर को देख करके, ये पुलिस को देख करके चोर जो है 9 2 11 हो गया। उसके बाद है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना, आप इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना, पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। उसके बाद है ईद का चांद होना, यानी कभी कभी नज़र आना। देखते हैं आप जिस तरीके से ईद का चांद पूरे एक साल पे एक बार ईद की चांद आप देखते हैं, तो वही कहते हैं ईद का चांद कभी कभी नज़र आना। लाल पीला होना, गुस्से से सुर्ख हो जाना। फूले ना समाना, खुशी खुशी से, क्या नाम है, उसने खुशी से फूले ना समाया। आँख मिलाना यानी आँखें दो चार करना। ये थे, आप इसमें से सिर्फ 4 को लिखेंगे। उसके बाद आपको आएंगे 5 नंबर के सवाल इस तरीके से, मंदरजा ज़ैर लाहिकों की मदद से 5 अल्फाज की तराकीब लिखें। तराकीब लिखेंगे यानी लाहिका। देखिए उर्दू में 2 चीज़ें, एक लाहिका होती है, एक साबका होती है। लाहिका वो होती है जो किसी लफ्ज़ के आखिर में बढ़ाने से वो लफ्ज़ जो है ना मानेदार हो जाती है, और साबका शुरू वाले अल्फाज में। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है दार, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके क्या मीनिंग है। वार है, तो अब देखिए वार लफ्ज़ से पहले कोई ऐसा लफ्ज़ लाइए जिससे इसकी मीनिंगफुल हो जाए। देखिए वार लफ्ज़ है, देखिए जब भी साबका या लाहिका लफ्ज़ होता है वो बेमाने लफ्ज़ होता है, उससे कोई माने नहीं होते, लेकिन कोई और लफ्ज़ उसको ले आते हैं जिससे 2 लफ्ज़ मिल करके माने फुल हो जाता है। अब देखिए वार लफ्ज़ है, अब वार लफ्ज़ हम क्या लाएंगे? बुज़ुर्गवार, बुज़ुर्ग, देखिए बुज़ुर्ग हो गया, अब इसी में हम वाव अलिफ मिला दिए तो क्या हुआ? बुज़ुर्गवार, एक माने फुल हो गया। समझ गए? तो इस तरीके से हमको यहाँ पे बताना है। फिर है दूसरा है अंदाज़, तो क्या कहेंगे?
अंदाज में हमको ऐसा लफ्ज़ जैसे तीर अंदाज, लेकिन जब तक सिर्फ अंदाज था तो कोई माने फुल इस तरह से नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन तीर अंदाज लगा दिए तो एक पूरा माने फुल हो गया। इसी तरह आपको हमको लगाना आगे गा है, तो इससे पहले हम क्या लाएंगे, बंदरगाह। उसके बाद है याफ्ता, इसको हम याफ्ता तो बहुत इजी है, तालीम याफ्ता। उसके बाद है ज़ार, ज़ार का अगर हम करेंगे तो गुलजार आप कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट में है घर, तो इसको हम लगाएंगे सौदागर। तो ये आप इस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। ये कुल सवाल हो गए। अब है नीचे में है कुछ सवाल जो दिए गए हैं कि इसके बारे में देखिए। ये 8 नंबर के सवाल हैं, 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जिसमें से 4 को करने हैं। सवाल पूछा गया है कि दर्ज झैल किसी 4 सवालों का जवाब 1 या 2 जुमले में दें, 1 या 2 जुमले। ऑप्शन सवाल नंबर 1 है तौबा टैक्सिंग किसका अफसाना है। देखिए आपके सिलेबस में कहकशां जो है आपके सिलेबस उसमें दिया गया तौबा टैक्सिंग। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आप इसका लिख सकते हैं, ये तौबा टैक्सिंग किसका है ना, तो लिख देंगे तौबा टैक्सिंग, तौबा टैक्सिंग इस तरीके से आप किसका, मंटो का अफसाना है। किसका, मंटो का अफसाना है। क्या लिखेंगे, तौबा टैक्सिंग मंटो का अफसाना है। अब है सवाल नंबर 2 है बागो बहार में कितने दरवेश की कहानी बयान की गई। तो 1 या 2 जुमले में कहता, आप इसको लिखेंगे बागो बहार में 4 दरवेश की कहानी बयान की गई है, 4 दरवेश की कहानी बयान की है। फसान अजायब की किसी 2 किरदार का नाम लिखें, तो इसमें हम लिख देंगे फसान अजायब में इसके है जान आलम जो इसका हीरो है, और अंजुमन आरा, 2 नाम है इनका, आप लिख देंगे। उसके बाद है अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए, तो लिखना है जवाब अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इस तरीके से आप 2 जुमले। गज़ल के आखिरी और पहले शेर को क्या कहते हैं, तो गज़ल के पहले शेर को मतला और आखिर शेर को मक्ता कहते हैं। तो ये हो गए सवाल नंबर 9 कंप्लीट। अब यहाँ पे जो सवाल है यहाँ पे है, ये देखिए 12 नंबर के सवाल है और हर एक सवाल जो 3 नंबर के होंगे। सवाल नंबर 1 है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा। इसको आप तफसील में जवाब देने, तो इसका हम जवाब थोड़ी देर के बाद या अगले वीडियो में बताएंगे। खाका निगारी से क्या मुराद है, मिट्टी के तह में कुदरत ने कौन कौन से ख़जाने छुपा रखे हैं। सैयद सुलेमान नदवी का तारुफ पेश कीजिए। मज़मून निगारी से आप क्या समझते हैं, सिर्फ इंशाइया से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। ये थोड़ा सा तवील है, वो आपको हम करा देंगे। उसके बाद है सवाल नंबर 10-11 के देखेंगे। मंदर झैल सवालों में से किसी 2 पर रोशनी डालिए। फसान अजाब के हवाले से रजब अली बैग सरूर की दास्तान नवेसी पर रोशनी डालिए, या फिर वज़ीर आगा ने इंशाइया के लिए किन बातों को ज़रूरी करार दिया है। सवाल नंबर 3 है अहमद जमाल पाशा के इंशाइया हिजरी पर रोशनी डालिए, या 4 में अफसाना प्रामिस के हवाले से आज के इंसान के रिश्तों में सच्चाई पर रोशनी डालिए। ये आप सिर्फ इसमें से 2 को लिखेंगे, 4 दिया गया है, हर एक जो है 5 नंबर के होंगे। उसके बाद नीचे है किसी एक उन्वान पर आपको मजमून कलमबंद करनी है, दोस्ती ताजमहल, किसी एक पर, वो 5 नंबर का है। ये कुल मिला के आपके 100 नंबर के क्वेश्चन हो गए। तो बाकी जो तवील वाले सवालात हैं वो अगले वीडियो में हम कराएंगे। आप हमारे वीडियो चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम आपको मुकम्मल सेट तकरीबन आपके एग्ज़ाम से पहले ऐसा करा देंगे। ये वो सवाल हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उसी को मैं लेकर आया हूँ ताकि इसके ज़रिए से आपकी तैयारी भरपूर हो जाए। आप सिर्फ इसको कर सकते हैं, अच्छी सी तैयारी पढ़ करके जो जो बताया गया, इसका जवाब भी इसकी PDF के नीचे में दिया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। आप मुझे कॉल करके जिस तरीके से होगा उसके बारे में बता दूंगा कि किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 83 93 97
3761। ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपना नंबर डाल दूंगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, देखते रहें। वीडियो तवील हो गई, इस वजह से मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।